So good morning students, welcome you in my channel. Okay, so in previous class we have studied the exercise, okay, of chapter number 3, some basic techniques in analytical chemistry. Okay, so let's continue it. हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जी तक पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर जी तक पढ़ा था। अब हम उसके आगे का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर एच। क्वेश्चन नंबर एच क्या था हमारा? सो विच प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट्स आर यूजफुल फॉर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शंस। ओके, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में सॉल्वेंट की कौन सी प्रॉपर्टीज महत्वपूर्ण है? ओके, कौन सी प्रॉपर्टीज महत्वपूर्ण है ये हमको देखना है। तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्वेंट की जो यूजफुल है? ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द सॉल्यूट विच इज डिजायर्ड मस्ट मिक्स और डिसॉल्व कंप्लीटली इन द सॉल्वेंट विच इज टू बी एक्सट्रैक्टेड। ओके, मतलब क्या? जो सोल्यूट हमको एक्सट्रैक्ट करना है, ओके, जो सोल्यूट हमको एक्सट्रैक्ट करना है वो जो सोल्यूट है वो कंप्लीटली मिक्सेबल होना चाहिए, कंप्लीटली सोल्यूबल होना चाहिए। किसमें सोल्यूबल होना चाहिए? उस सॉल्वेंट में सोल्यूबल होना चाहिए। ओके, जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस सोल्यूट को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो कंप्लीटली सोल्यूबल होना चाहिए सॉल्वेंट में, तभी हम जो टू कंपोनेंट्स है उस कंपाउंड्स में, उस सॉल्यूशंस में वो हम सेपरेट कर सकेंगे। ओके, तो ये ज़रूरी है। जैसे हमने जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो एक एग्जांपल लिया था हमने सोडियम क्लोराइड का, है ना, सोडियम क्लोराइड्स और कोलेस्टेरॉल का, है ना, कोलेस्टेरॉल। Okay, so this NaCl is an ionic compound. Okay, this is ionic compound and this ionic compound is completely soluble in water. ये completely soluble है वाटर में। और कोलेस्टेरॉल जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, दिस इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, एंड दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज soluble in ether. ओके, तो ये जो सोल्यूट है सॉल्वेंट में, जो कुछ भी सॉल्वेंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट कौन सा यूज कर रहे हैं? वाटर यूज कर रहे हैं एज ए सॉल्वेंट। ओके, और यहाँ पर जो है वो हम कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं? ईथर इज अ सॉल्वेंट। सो ये जो सोल्यूट है, ये कोलेस्टेरॉल या NaCl, दिस सोल्यूट मस्ट बी completely soluble into the solvent। तो ये प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट की। ओके, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई सॉल्वेंट की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? द सॉल्वेंट मस्ट नॉट मिक्स और डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। क्या है दूसरी प्रॉपर्टी? द सॉल्वेंट मस्ट नॉट मिक्स और डिसॉल्व इन द सॉल्यूशंस फ्रॉम वेयर द सोल्यूट इज टेकन आउट। ओके, अगर हमने इसको एक मिक्सचर बनाया, ओके, इसका एक मिक्सचर बनाया, तो ये जो सॉल्वेंट है ये सॉल्वेंट इस एक दूसरे में सोल्यूबल नहीं होना चाहिए। ओके, एक दूसरे में सोल्यूबल नहीं होना चाहिए। आपको पता है वाटर और ईथर एक दूसरे में सोल्यूबल नहीं है। ओके, ये दो जो सॉल्वेंट है वो इमिसिबल सॉल्वेंट है। ओके, अगर इसमें सोल्यूबल होता है वो, तो हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। जो हमको एक्सट्रैक्ट करना है सोल्यूट, वो हम एक्सट्रैक्ट कर नहीं सकेंगे। ओके, इट इज वेरी इम्पॉसिबल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट द सोल्यूट फ्रॉम द सॉल्यूशंस। ओके, अगर ये दो सॉल्वेंट्स सॉल्यूशन में एक दूसरे के साथ में डिसॉल्व होते हैं, मिक्सेबल होते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट द सोल्यूट। ओके, ये जो हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? वी कैन अप्लाई द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ लिक्विड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो ये जो एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड है, उसमें लिक्विड का ही हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वाटर है, वाटर सॉल्वेंट ये लिक्विड फॉर्म में है। ओके,
दिस इज इन लिक्विड फॉर्म एंड दिस ईथर इज आल्सो लिक्विड फॉर्म। ओके, तो ईथर जो है वो वोलेटाइल है। ओके, वो वोलेटाइल है, जब हम इवापोरेट करेंगे वेरी इजीली इट कैन इवापोरेट। ओके, एंड वाटर कैन आल्सो इजीली इवापोरेट, सो दैट्स व्हाई यू कैन गेट NaCl एंड कोलेस्टेरॉल। हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था, हमने सेपरेटिंग फनेल ली थी। ओके, ये जो है हमारी सेपरेटिंग फनेल है। ओके, ये जो हमारी सेपरेटिंग फनेल। ओके, तो यहाँ पे नॉब था एक कंट्रोल करने के लिए लिक्विड का। यहाँ पे हमने क्या डाला, NaCl और वाटर का मिक्सचर डाला। ओके, यहाँ पे NaCl और वाटर का मिक्सचर है, पूरा का पूरा मिक्सचर है, कोलेस्टेरॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी मिक्सचर से हमने डाल दिया, पूरा का पूरा डाल दिया। तो और उसको सेपरेटिंग फनेल को हमने सेक किया ऐसे। ओके, अच्छे से सेक किया। तो सेक करने के बाद में क्या होगा, हमको 2 लेयर्स मिलेंगे। मतलब सेक करने के बाद में उसको अगर थोड़ी देर तक स्टेबल होने के लिए रख दिए तो हमको 2 सेपरेट लेयर्स मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो NaCl है, NaCl प्लस वाटर का सॉल्यूशन मिलेगा हमको, और कोलेस्टेरॉल, ये कोलेस्टेरॉल प्लस ईथर का हमको क्या मिलेगा, लेयर मिलेगा। 2 सेपरेट लेयर मिलेंगे, क्योंकि जो वाटर है, वाटर में NaCl सोल्यूबल है तो ये इसका सॉल्यूशन तैयार होगा, और कोलेस्टेरॉल है ईथर में सोल्यूबल है तो इसका अलग ऑर्गेनिक सॉल्यूशन तैयार होगा, ये एक्वस सॉल्यूशन तैयार होगा। दिस इज कॉल्ड एज द एक्वस सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस। ओके, मतलब यहाँ पे वाटर है, वाटर डिसॉल्व फॉर्म में है, मतलब वाटर क्या कर रहा है, NaCl। ओके, अगर कुछ इम्प्योरिटी यहाँ पे, अगर कुछ इम्प्योरिटीज कोलेस्टेरॉल अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, वाटर में डिसॉल्व स्टेट में है, तो उस वाटर में से ईथर क्या करेगा, उस कोलेस्टेरॉल को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ओके, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अगर कुछ आयनिक कंपाउंड्स इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इस सॉल्यूशन में कोलेस्टेरॉल ईथर में कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहती है। ओके, अगर इसमें प्रेजेंट है तो वो वाटर क्या करेगा, उसको डिसॉल्व कर लेगा, मतलब 2 हमको सेपरेट लेयर्स मिलेंगे। ओके, यू कैन गेट 2 सेपरेट लेयर्स, अंडरस्टूड दैट। ओके, तो यही प्रिंसिपल है इसका, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का, हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 सॉल्वेंट यूज होते हैं, तो ये ओके, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, मतलब हम इस मेथड को क्या बोलते हैं, लिक्विड एक्सट्रैक्शन। ओके, यू कैन से इट इज लिक्विड एक्सट्रैक्शन टेक्निक। ओके, लिक्विड एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट से हम वो जो सोल्यूट है एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो ये मेथड हो गया हमारी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो ये प्रॉपर्टीज आपको, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, थैंक यू।